प्यारे अजीज़ दोस्तों, किसी भी वक्त की अज़ान के बाद में सिर्फ़ एक लफ्ज़ को 7 मरतबा पढ़ लेने के बाद में जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो वो मिल जाता है। सिर्फ़ 7 मरतबा एक लफ्ज़ पढ़ लेने के बाद में कैसी भी हाजत हो वो पूरी हो जाती है, कैसी भी मुराद हो वो कबूल हो जाती है, किसी भी तरह की परेशानी हो तो परेशानी से निजात मिल जाती है। आज की इस वीडियो में आप लोग अज़ान के बाद का एक बड़ा ही ख़ास और शानदार वजीफ़ा सीखने वाले हैं, जिसको आप लोगों को किसी भी वक्त की अज़ान के बाद में सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है और अपनी हाजतों को दिल और दिमाग में समा कर पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कैसी भी मुराद हो, कैसी भी दुआ हो वो कबूल हो जाएगी। कैसी भी परेशानी हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस परेशानी से निजात अता फरमाएगा। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इसी वीडियो में आप लोग अज़ान के वक्त में की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में हदीसें दलील के साथ जानने वाले हैं, जिन गलतियों को करने से इंसान की ज़िंदगी से खुशहाली चली जाती है, जिन गलतियों को करने से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो तबाह और ख्वार हो जाता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, ये अज़ान का बड़ा ही बेहतरीन वीडियो है, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और सबाब की नीयत से तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपकी कोई मुराद है तो अज़ान के बाद का जो ख़ास वजीफ़ा है उसे आप लोगों को कैसे पढ़ना है। अज़ान के बाद में वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको पढ़कर आप लोग अपनी मुरादों को कबूल करा सकते हैं, अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। ये प्यारे अजीज़ दोस्तों अज़ान के बाद का बड़ा ही ख़ास और ताकतवर वजीफ़ा है। इसका तरीका आप लोग समझ लीजिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को अज़ान मुकम्मल सुनना पड़ेगी। जैसे ही अज़ान हो आप लोग कोई भी काम करते हो, अपने काम से फ़ौरन फ़ारिग हो जाएं, उसी वक्त अपना कोई भी काम हो दुनिया का उसको रोक दें और सुकून से बैठकर आप लोग अज़ान को पूरा सुने। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, अज़ान को आप लोगों को साथ के साथ दोहराना भी है। अज़ान दोहराने के बाद जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो अज़ान के बाद की आप लोगों को दुआ याद हो तो उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसकी अलग ही अपने फ़वाइद हैं। उसको पढ़ने से प्यारे अजीज़ दोस्तों हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वो याद नहीं है तो आप लोग ऐसे ही अपने इस वजीफ़े को शुरू करें। वजीफ़ा शुरू करने के लिए आप लोग सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद में आप लोग वजीफ़ा शुरू करेंगे। वजीफ़ा शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद में आप लोगों को ये नाम मुबारक पढ़ना होगा, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इस तरह से आप लोग कम से कम 7 मरतबा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोग आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। ध्यान रहे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वजीफ़ा आप लोगों को ख़ास अज़ान के फ़ौरन बाद पढ़ना है और किसी भी वक्त की अज़ान के बाद में आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की हाजत हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें कामयाबी अता फ़रमाएगा। आपकी कैसी भी परेशानी हो आपको उस परेशानी से निजात मिल जाएगी। कैसी भी मुराद हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल हो जाएगी। फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त में से किसी भी वक्त की अज़ान के बाद में आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइए अब हम अज़ान के बारे में कुछ ऐसी ख़ास हदीसें जानते हैं जिनमें कुछ गलतियां हैं और कुछ आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छी काम की बातें हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अज़ान की फ़जीलत और उसके सबाब के बयान में बहुत सारी हदीसें आई हैं, जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद और इब्ने माजा की हदीस शरीफ हैं कि जो शख्स 7 साल तक सबाब की नीयत से अज़ान पढ़ेगा उसके लिए जन्नत से निजात लिख दी जाएगी। इसकी दलील मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 65 पर देखी जा सकती है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अज़ान जो है वो इस्लाम का निशान है। अगर किसी शहर या गांव के लोग अज़ान पढ़ना छोड़ दें तो बादशाह इस्लाम उनको मजबूर करके अज़ान पढ़ाए और इस पर भी अगर लोग ना माने तो उनसे जिहाद करे।
पाँचों नमाज़ों और जुमे को मस्जिद में जमात के साथ अदा करने के लिए अज़ान सुन्नत मुअक्किदा है और इसका हुक्म मिसले वाजिब है, यानी अगर अज़ान न पढ़ी गई तो वहाँ के सब लोग गुनहगार होंगे। अब इस अज़ान के मामले में कुछ मसले भी आते हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए। मसला नंबर 1, मस्जिद में बिना अज़ान और इकामत के जमात से नमाज़ पढ़ना मकरूह है, यानी कि अगर बिना अज़ान के नमाज़ पढ़ी जाए तो वो नमाज नहीं होगी, वो मकरूह होगा। मसला नंबर 2, घर में अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और अज़ान ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, वहाँ की मस्जिद की अज़ान उसके लिए काफ़ी है। मसला नंबर 3, वक्त होने के बाद अज़ान पढ़ी जाए, अगर वक्त से पहले अज़ान हो गई तो वक्त होने पर दोबारा अज़ान पढ़ना ज़रूरी है। मसला नंबर 4, अज़ान के दरमियान में बातचीत करना मना है, अगर मुअज्जिन ने अज़ान के बीच में कोई बात कर ली तो उसको फिर से अज़ान पढ़ना पड़ेगी। मसला नंबर 5, जमात की अज़ान छोड़कर बाकी हर अज़ान यहाँ तक कि खुतबा जुमा की अज़ान भी मस्जिद से बाहर पढ़ी जाए, मस्जिद के अंदर अज़ान पढ़ना मना है। मसला नंबर 6, जो शख्स अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहे उसका ख़ात्मा बुरा होने का खौफ है, यानी कि प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, जो शख्स भी अज़ान के वक्त में बातचीत करता है या अपने दुनियावी कामों में मशगूल रहता है बिना किसी मजबूरी के जानबूझकर, तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों उसका ख़ात्मा यानी कि जो उसका आखिरी वक्त आएगा मौत का, उसके बुरा होने की दलील है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये सारे मसले जन्नती ज़ेवर पेज नंबर 171 और 172 पर मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। हमारे इस चैनल पर प्यारे अज़ीज़ दोस्तों जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ों में प्यारे अज़ीज़ दोस्तों किताबों की दलील आपको दी जाती है, जिससे कि इंसान कोई नकारे ना इन बातों को। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में अज़ान के बाद का जो ख़ास वजीफ़ा बताया वो भी आप लोगों के समझ आ गया होगा और अज़ान के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई गई जिनका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, वो भी आप सभी लोगों को समझ आ गई होंगी। अब आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।